अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मिस मार्वल की एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करेंगे। इस वेब सीरीज़ की एपिसोड 1 हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के बटन की बैंड बजा दें। मिस मार्वल एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि कमाला को अपनी सुपर पावर्स का इल्म हो चुका था, इसलिए वो अब कुछ ज़्यादा ही फैल रही थी। और स्कूल में एंट्री के बाद उसका तो एटीट्यूड ही चेंज हो चुका था। तभी इस कहानी में एक और इंसान की एंट्री होती है जिसका नाम कामरान था। गाइस, मेरा नाम भी कामरान है और मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा अपना नाम किसी हॉलीवुड की मूवी या सीरीज़ में सुना, जो कि काफ़ी अच्छा लगा मुझे। अब कामरान को देखते ही कमाला के दिल की घंटियाँ बजने लगी थी। घंटियों से याद आया, मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वहाँ पे घंटी का बटन होगा, उसको भी दबाना। खैर, फ़िज़ूल की बातों को छोड़कर अब आते हैं स्टोरी लाइन की तरफ। अब जब कमाला के पास सुपर पावर्स आ चुकी थी, वो कहाँ थमने वाली थी। वो अब आए दिन उस सुपर पावर को टेस्ट करने लगती हैं, और साथ-साथ ग्रूनो भी उसकी काफ़ी हेल्प करता है। इन दोनों को आइडिया होता है कि इसकी वेव से काफ़ी मिरर्स वाली चीज़ बनती है, मगर उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी नहीं है। खैर, ये उस पावर को उल्टा-पुल्टा करके अच्छी तरह से खंगालते हैं। अब अगले सीन में हम नायकिया को मस्जिद में नमाज़ पढ़ते देखते हैं, और साथ कमाला भी होती है। इसी दौरान कुछ लड़कियां मोबाइल में सेल्फीज बना रही थी, जिसे मुनीबा डांट पिलाती हैं और कहती हैं कि ये मस्जिद है, इसका कुछ तो लिहाज करो। खैर, ये लोग नमाज पढ़कर जब बाहर आते हैं तो हमें पता चलता है कि नायकिया के जूते गायब हैं, और ये चीज़ उसके साथ 20 दफ़ा पहले भी हो चुकी है। गाइज, आप कमेंट में मुझे बताएं कि आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है, क्योंकि मेरे साथ तो काफ़ी दफ़ा हो चुका है। नायकिया ये बात शेख को बताना चाहती थी और नेक्स्ट काउंसलर भी बनना चाहती थी इस कम्युनिटी की, मगर इस दौड़ में ऑलरेडी एक इंसान था। अब अगले सीन में कमाला स्कूल में होती है। इतने में जुई सबको बताती है कि किस तरह कल रात मुझे सुपर हीरो ने बचाया था। इस खुशी में जुई सबको पार्टी देती है और उन सबको इनवाइट करती है। अब कमाला उसकी पार्टी पर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि इन दोनों की कभी भी नहीं बनी थी। खैर, जब कमाला को पता चलता है कि इस पार्टी में कामरान भी जाएगा तो वो फौरन उस पार्टी में जाने के लिए एग्री हो जाती है। अब उस पार्टी में शोर-शराबे की वजह से पुलिस आ जाती है। इतने में कामरान कहता है कि मेरे पास कार है, हम कार पर ही यहाँ से निकल सकते हैं। अब कमाला कामरान की कार में बैठ जाती है, और उधर कबाब में हड्डी का काम ग्रूनो कर रहा था। वो भी उसी कार में होता है और कामरान से जेलस हो रहा था। अब रास्ते में कामरान और कमाला की बातचीत होती है, जिधर हमें पता चलता है कि दोनों की फेवरेट मूवी बाजीगर है, और वो दोनों एसआर के यानी कि शाहरुख खान के फैन हैं। अब पिछली सीट पर बैठा ग्रोनो बेचारा ये सब कुछ देख रहा था, और शायद दिल ही दिल में कामरान को बदवाएं भी दे रहा था। लेकिन आखिरकार ये सब अपने घर पहुंच जाते हैं। तभी हम कमाला को देखते हैं, जो कि अपना दिल कामरान को दे बैठी थी और अजीब हरकतें कर रही थी, वही जो टीनेजर्स अपनी एज में करते हैं। अगले दिन स्कूल में कमाला की पावर उसकी नाक पर आ जाती है, जो कि बहुत फनी होता है। खैर, कमाला वॉशरूम में जाती है, जहां वो अपनी पावर्स को चेक कर रही थी। साथ ही नेकिया उसे इंटरप्ट करके कहती है कि तुम्हें अजीब लग रहा होगा निकाब लेकर, शुरू-शुरू में ऐसा ही होता है, मगर कमाला बाहर आकर कहती है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं ऐसा प्रिटेंड भी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं जैसी भी हूँ मुझे वो पसंद है। अगले सीन में काउंसलर ग्रूनो को एक न्यूज़ सुनाता है कि तुम्हें कैलिफोर्निया के एक कॉलेज ने सिलेक्ट कर लिया है, मगर ग्रूनो अंदर ही अंदर परेशान भी हो रहा था, क्योंकि ऐसा करने से वो इस शहर से यानी कि न्यू जर्सी से बाहर चला जाएगा, जो कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि वो कमाला से दूर हो। अब वो ये बात बताने के लिए कमाला के पास आता है, मगर कमाला कहती है कि वो कामरान के साथ डेट पर जा रही है, और कामरान भी कमाला को पिक करने वहां आ गया था। अब बेचारा ग्रूनो का तो दिल ही टूट गया था। अब ये दोनों डेट के लिए एक छोटे से रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां उनकी डेट खराब करने के लिए ऑलरेडी आमिर मौजूद था, और वो भी अपनी फियांसे के साथ। खैर, वो इनका थोड़ा बहुत दिमाग खाकर वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कमाला और उसकी फैमिली डिनर कर रहे थे, और कमाला के फादर मुनीबा की स्टोरी सुनाने लगते हैं और बताते हैं कि मुनीबा कितनी प्यारी थी और वो कैसे उसके प्यार में पड़ा था। अब बातों ही बातों में हमें फ्लैशबैक की स्टोरी भी दिखाई जाती है, जिसमें मुनीबा की नानी यानी कि आयशा के बारे में बताया जाता है, जो कि हमारी महविश ने इस रोल को निभाया है। अब कमाला चकराकर गिर जाती है, और वो असल हकीकत जानने के लिए अपनी नानी को कॉल करती है, जिसका नाम सना था, और वो पाकिस्तान की मशहूर एक्ट्रेस समीना खान थी। उसे पता चलता है कि पार्टीशन के वक्त मुनीबा की नानी और नाना बिछड़ गए थे, और सना भी बिछड़ गई थी, मगर सितारों ने रास्ता दिखाया जिससे सना अपने फादर से दोबारा मिली। अब उस रात कुछ तो मैजिकल हुआ था, मगर कमाला की बात ठीक से नानी से नहीं हो पाती। अब अगला दिन ईद का दिखाया जाता है, जहां मुस्लिम कम्युनिटी एक जगह पर इकट्ठी होती है, और नेकिया सब ग्रुप्स में जाकर खुद को वोट देने के लिए सबको कह रही थी, ताकि वो मस्जिद के काउंसलर की मेंबर बन सके। अगले सीन में हम जुई को डैमेज कंट्रोल वालों के पास देखते हैं, जो कि उस रात के बारे में उससे पूछ रहे होते हैं। अब जुई को एग्जैक्ट तो नहीं पता था, मगर वो कहती है कि वो एक लड़की थी जिसके काले बाल थे, और वो देसी भी थी। ये सुनकर वो फोर्स किसी भी मस्जिद और मंदिर को नहीं देखते, हर जगह चेकिंग स्टार्ट कर देते हैं।
दूसरी तरफ एक लड़का मस्जिद के मीनार के पास सेल्फी बना रहा होता है, मगर उसका बैलेंस बिगड़ जाने की वजह से वो वहाँ अटक जाता है। अब इधर अफरा तफरी का आलम हो जाता है। सब कहते हैं कि इस लड़के को कौन बचाएगा। ये देखकर कमाला अपना कॉस्ट्यूम चेंज करके उसे बचाने के लिए चल पड़ती है। हालांकि अभी कमाला की ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई थी, मगर थोड़ा बहुत स्किल उसे आ गया था। खैर फिर उसे अपनी पावर में अपनी परनानी नजर आती हैं, जिससे वो लड़का बस मुश्किल से ही बचा था। यानी कि कमाला ने इस लड़के की जान तो बचा ली थी, मगर अनाड़ियों की तरह। इसी दौरान वहाँ वही फोर्स आ जाती है जो कि कमाला को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती हैं। अब कमाला आगे भाग रही होती है, तभी वहाँ पर कामरान आ जाता है जो कि उसको अपनी कार में लेकर वहाँ से निकल पड़ता है। अब उस कार में कमाला की मुलाकात कामरान की अम्मी से होती है, जिसका नाम नजमा था। और इसी के साथ मिस मार्वल सीरीज की एपिसोड 2 खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसकी एपिसोड 3 भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।